गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर आईएएस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि टिल नवंबर तक करंट अफेयर्स के मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं और इन टॉपिक्स में इनका रिलेशंस आपके एग्जाम के तीनों स्टेज पीटी, मेंस और इंटरव्यू से कैसा है। इस टॉपिक्स में हर वो छोटी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है जो आपके सिलेबस को कवर करते हैं। पेपर 2, 3, 4 में जो मेजर टॉपिक्स हैं जिसको हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इशूज, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर पीटी, मेंस और इंटरव्यू के स्टेज में कैसे हमें पढ़ना है और कैसे किस तरह चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके एक ही टॉपिक्स को पढ़ना है, इसी की चर्चा करते हैं। आप इस टॉपिक्स को देखिए। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करते हैं। जीएस में हेल्थ सेक्टर के बारे में जो बात है, आपका सोशल सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है करंट अफेयर्स में, वो है सोशल सेक्टर। पूरा का पूरा ये साल कोविड इफेक्ट को लेकर के रहा। कोविड के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू लेवल पर मेजर जो क्वेश्चंस बनेंगे, टॉपिक्स बनेंगे, उसको अलग डिस्कस किया गया है। तो पहला टॉपिक्स आपका कोविड है। दूसरा है जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है आयुष्मान भारत। तो इसमें डिस्कस करने हैं आयुष्मान भारत क्या है, ये पहले के हेल्थ प्रोग्राम से कैसे अलग है, इस हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, बजट 2021 में पीएम साहब ने इसमें क्या इंक्लूड किया है और एग्जामिनेशन के तीनों स्टेज में इसके क्या रिलेवेंट होंगे। ठीक उसी तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोविड के लिए कितना फंड अलॉटमेंट हुआ, क्या कोविड को लेकर के पॉलिसी अपनाई गई, इसी के साथ साथ बीसीजी, डीपीटी, ठीक है, अन्य और टीके होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत, इनकी पूरी रिपोर्ट आई है। फिर इसके अलावा कोई अन्य और रिलेवेंट्स एक्टिविटीज जो हेल्थ सेक्टर को लेकर के है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक इसी के साथ साथ बजट के ऊपर एक अलग से वीडियो है, यहां भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बजट में जो फंड अलॉटमेंट हुआ है, जीडीपी का इतना रेशियो और भी कई सारी अन्य और चीजें। तो हेल्थ सेक्टर से ये 4 चीजें हैं जो टिल नवंबर तक, मतलब 2020 के नवंबर तक इतनी सारी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर मान जा सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा सेक्टर है आपका एजुकेशन सेक्टर। अभी एजुकेशन सेक्टर में 3 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फेज है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये पहले के एजुकेशन पॉलिसी से कैसे डिफरेंट है और इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रोविजन किए गए हैं और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पीटी के लिए, यहाँ पर मेंस के लिए और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अलग अलग सेगमेंट के क्या क्वेश्चन बनेंगे, पूरा डिटेल उसमें डिस्कस किया गया है। ठीक इसी तरह ई लर्निंग के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, वो क्या है, कैसे है, और एजुकेशन के ऊपर जो रिपोर्ट आई हुई है वो क्या है और कैसे है। तो इस साल के नवंबर तक के एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो 3 ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कैसे है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक 2 मिनट का मेरा वीडियो भी है, उसमें मेन पॉइंट्स हमने थोड़े से डिस्कस किए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्या कंट्राडिक्टरी है, उसके ऊपर है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है सोशल सेक्टर का वो है न्यूट्रिएंट और सैनिटेशन को लेके। मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर भी रिपोर्ट आई है, हंगर इंडेक्स के ऊपर भी रिपोर्ट आई है और फूड सिक्योरिटी लेकर के भी रिपोर्ट आई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन बजट 2021 में जो लॉन्च दोबारा से किया गया, 1 तो स्टेप खत्म हो गया, वो क्या है, अब इसको लेकर के क्या प्लान स्ट्रेटजी अपनाई जा रही थी और अब क्या की गई है। हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, जैसे ICDS, मिड डे मील, इस तरह करके जो स्कीम्स चल रही है उनके बारे में। और फूड सिक्योरिटी एक्ट पहले क्या था, 2013 में जो एक्ट बना उसमें क्या प्रोविजन लिए गए और जो लोग भी स्टेट सिविल सर्विस देते हैं जैसे बिहार और यूपी, उनके स्टेट के भी क्या रिपोर्ट्स या परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आए हैं, उनके बारे में बात करें। तो ये 4 सेगमेंट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो पीटी, मेंस और इंटरव्यू के सेक्शन में। थर्ड नेक्स्ट देखिए, वुमेन्स के बारे में आपको पढ़ना है। वुमेन्स से रिलेटेड एक तो कोविड इफेक्ट का क्या असर पड़ा, दूसरा जो नए नए बिल आए हैं उनको लेकर के क्या पड़ा। 3 दिन पहले महाराष्ट्र कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके बारे में भी थोड़ी सी बात जानेंगे। चाइल्ड से रिलेटेड है तो चाइल्ड लेबर के ऊपर रिपोर्ट आई है
ये पोस्को एक्ट क्या है, अभी भी लगातार चर्चे में है। ये दो इंसिडेंट इस साल चाइल्ड इशूज से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में जानना है कि ये क्या है, ये कैसे है, ये चर्चे में क्यों है, ये क्यों इस समय न्यूज़ में है, ये न्यूज़ के बारे में जो रिपोर्ट आई है उसके क्या रिलेवेंट है एग्ज़ाम, पीटी, मेन और इंटरव्यू के लेवल पे। तो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज कुछ इतना ही है। फिर सोशल सेक्टर में जो इसी से जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ लोग समझते हैं कि ये टॉपिक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन यूपीएससी ने सोशल इशू में इस टॉपिक को शामिल किया है। तो थोड़ी सी इनकी रिपोर्ट आएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है बजट 2021 में, हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। फिर अर्बन पुअर को लेकर रिपोर्ट आई है, ठीक है। फिर अर्बन सेक्टर में जो डिजीज लगातार फैले जा रहे हैं और जो ड्रग्स को लेकर के रिपोर्ट आई है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी रिपीट हो गई हैं यहाँ पे। अब दूसरा जो सेक्शन है वो सेक्शन है आपका गवर्नेंस का। ध्यान देखिएगा, जीएस के दूसरे सेक्शन में गवर्नेंस में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के ऊपर रिपोर्ट आई है। एक प्लान बना है, क्या है प्लान, वो कैसे है, वो पहले के कैसे प्लान से डिफरेंसेस है। ठीक उस तरह क्रिमिनल लॉ को लेकर के कुछ चेंज हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है। ई गवर्नेंस को लेकर के कुछ रिपोर्ट्स आई है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम के ऊपर कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर भी कुछ नए रिपोर्ट्स आए हैं, जेल में जो सुधार हैं उनके ऊपर। ठीक उसी तरह एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करने के लिए या सिविल सोसाइटी का कोविड में क्या रिलेशन है, और नेशनल एक तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं गवर्नेंस से, जो जीएस का आपका टॉपिक है। इसको आमतौर पर लोग पॉलिटी के टॉपिक से ही जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो जानना है। ये तीन चीजें पहले से डिस्प्यूटेड थी, अभी भी डिस्प्यूटेड हैं, और आगे भी जब तक इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ ठोस इनिशिएटिव नहीं ले पाती है, तो उसको पढ़ते रहना पड़ेगा। नए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, सीएए को लेकर के कुछ क्या चल रहा है, और एनपीआर को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, गवर्नेंस और सिटीजनशिप्स को लेके। इसी के बाद पॉलिटी का जो तीसरा सेक्शन है वो है फंडामेंटल राइट। इस फंडामेंटल राइट में इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। सबरीमाला मंदिर का भी एक इशू है। रिजर्वेशन के ऊपर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि रिजर्वेशन इज द नॉट फंडामेंटल राइट। अब ये बड़ा झटका लेने वाला था। अभी तक हम लोग यही समझते थे कि आरक्षण भी एक मूल अधिकार का पार्ट है। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद यह इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, आरक्षण एक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। अब उससे लेके क्या कंट्राडिक्टरी आई है, प्रमोशन को लेकर के भी कुछ कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो ये सारी चीजें हम इसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो टॉपिक्स है उसके ऊपर इसमें हम पढ़ेंगे। इसी में जो जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है वो है 9th शेड्यूल को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ है, राइट टू बी फॉरगेटन, और सोसाइटी में जो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन है उसके ऊपर, वन नेशन वन लैंग्वेज की भी जो कुछ प्रोविजन आए। ये सारे के सारे टॉपिक्स रिलेटेड थे एक साल में जो फंडामेंटल राइट से जुड़े थे। इनके बारे में हमें जानना है, ये न्यूज़ में क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से यह रिलेटेड रहे, इसके ऊपर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, और इसकी एनालिटिकल रिपोर्ट क्या कहती है। यही 4-5 चीज जो मैं आपको हर अपने लेक्चर में बताता हूं, फैक्ट, फिगर, डाटा, एनालिसिस एंड रिपोर्ट। तो इनके बारे में जो हमारा जीएस का स्ट्रक्चर है वो इस 5 सेक्शन के ऊपर ही रिलेशन डिपेंड है। अब इसी के बाद से फंडामेंटल राइट्स के बाद से सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को लेके एक नया फेस आया है, ठीक है, जिसको नेशनलिज्म वाला फेस कहते हैं। इससे हमारा फेडरलिज्म कैसे इफेक्टेड आ रहा है, कोविड ने कैसे हमारे सेंट्रल स्टेट को इफेक्टेड किया है, आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद आज का प्रेजेंट जेएंडके क्या चल रहा है, जो गुपकार आपने सुना होगा। ठीक उसी तरह 6 शेड्यूल के ऊपर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, लेजिस्लेटिव के ऊपर कुछ है, और फिर जुडिशरी ने कुछ जजमेंट दिया है। क्या है, कार्यपालिका और जो अभी राज्यपाल ने एमपी से लेकर के अन्य राज्यों के हेड के रूप में जो कुछ अपने पावर का यूज या मिसयूज जो भी कह लें, फिर जुडिशियल रिफॉर्म और ग्राम न्यायालय, इतनी सारी चीजें हैं जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेटेड टॉपिक से, करंट के टॉपिक हैं,
जिनका जुड़ाव पॉलिटी के सेंट्रल और स्टेट से रिलेशन में है। इसके बाद पॉलिटी का ही अगला सेक्शन है आपका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, इसमें सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है राइट टू रिकॉल। ये क्या है, ये क्यों होना चाहिए, कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, लॉ कमीशन, नीति कमीशन, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इतने चीज़ों में पड़ा हुआ है। मेंस है आपका। पीटी में सिर्फ इतना कि कब तक हमारे यहाँ एक साथ चुनाव होते थे और अभी क्या हुआ है, ठीक उसी तरह इसको लेकर के कुछ अन्य और चीज़ें आई हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ पंचायती राज है। इसमें कुछ कुछ नए प्रोविज़न खासकर कोविड को लेके, अर्बन सेक्टर और नए रिफॉर्म के लिए। तो जो हम पॉलिटी के सेक्शन की बात करते हैं कि पॉलिटी में जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, तो एक तो ये ट्रेडिशनल पार्ट है जो आपको पढ़ना है। उसमें पिछले एक साल में टिल नवंबर तक क्या क्या इंसिडेंट इंपॉर्टेंट रहे हैं, हमने पॉलिटी के सेक्शन में इतनी सारी बातें आपसे चर्चा की। करंट अफेयर्स के इस तीसरे सेक्शन में हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम आमतौर पर आईआर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप समिट्स। जनरली जीएस के पेपर में, पीटी में हमेशा 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर रहते हैं। WHO का क्या रोल रहा कोविड के ड्यूरेशन में, नैम का एक हुआ, फिर न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुए, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट लगातार चल रहा है, यूएन के 75 ईयर्स हुए हैं, इंडिया और यूएन का क्या रिलेशन है, ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, और हांगकांग का क्या डिस्प्यूट चल रहा है। अब WHO के बारे में अगर देखेंगे तो WHO ये एक अलग टॉपिक है जो हमने कोविड में डिस्कस किया है, आगे भी डिस्कस करेंगे। WHO क्या है, कब बना, कैसे बना, और जो रोल इसका कोविड में होना चाहिए वो नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स आई है, तो पीटी के लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लेवल पर रोल ऑफ WHO ड्यूरिंग कोविड, या एस्टिमेट द रोल ऑफ WHO इन कोविड प्रॉब्लम। ठीक, नैम 75 ईयर्स, लगभग 72-73 ईयर्स होने जा रहे हैं। क्या अब नैम का कोई यूटिलिटी है, योगदान है, प्रासंगिकता है, तो उसके बारे में जानेंगे। ये सिर्फ 250 वर्ड्स में होगा। पीटी के लेवल पर आपको बस जानना है कि नैम का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, कब हुआ, हेड कौन थे, थीम क्या था, क्या कहा गया, और अगला नैम कब होगा। ये पीटी का लेवल है। मेंस के लेवल में यही सारे सवाल बनेंगे, और इंटरव्यू अगर आज आपका होता है तो आपसे पूछेंगे कि मिस्टर नाथ, व्हाट यू थिंक अबाउट नैम मूवमेंट एट प्रेजेंट, देयर इज द नो सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर। वर्तमान समय में कोल्ड वॉर की कोई स्थिति नहीं है, तो फिर नैम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। हम तो अब खासकर अमेरिका के काफ़ी करीब हो गए हैं, तो नैम को लेकर के क्या है, तो यही क्वेश्चन बनेंगे पीटी, मेंस और इंटरव्यू से। ठीक उसी तरह यहाँ भी इसको लेकर के क्या प्रोविजन रहा है और क्या अचीवमेंट रहा है। जैसे लास्ट यूएन के बनने के बाद क्या परफॉर्मेंस रहा, ये 3 बार प्रश्न आ चुका है कि क्या यूएन के परमानेंट सीट में भारत को मेंबरशिप दी जानी चाहिए, तो क्यों दी जानी चाहिए, कमेंट करिए। ठीक, यूएन के 75 ईयर्स में यूएन के अचीवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है कि लास्ट 75 ईयर्स में यूनाइटेड नेशन ने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में कहाँ कहाँ मेजर रोल फुलफिल प्ले किया है। तो इस पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, अन्य कई और सारी बातें। हांगकांग को लेकर के चाइना ने कुछ नया कानून बनाया, फिर वही वो कानून क्या है, वो कानून पहले कानून से कैसे अलग है, हांगकांग का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, या भारत के लिए चिंता का विषय क्या है। इसके सारे फैक्ट पीटी हैं, मिला दीजिए तो 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा और यूटिलिटी नहीं है आपके एग्ज़ाम के लेवल पर। ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी टॉपिक को हमेशा एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में आप बांध करके पढ़िए। पीटी में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, और इंटरव्यू में। ये जब एक बार आपका माइंड सेट हो जाएगा तो आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उससे हम दूर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाइन पीटी के बारे में पढ़ना है और 120 वर्ड मैक्सिमम आपको पढ़ना है मेंस के लेवल पर, और सिर्फ 2 से 3 लाइन पढ़ना है इंटरव्यू के लेवल पर। इससे ज़्यादा कुल मिला के कहा जाए तो आधे घंटे से ज़्यादा का टॉपिक है ही नहीं ये हांगकांग का नया कानून।
अब अखबार में पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा लोग पढ़ते रहते हैं, यही आपके टाइम को किल करता है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है आधा घंटा इस टॉपिक्स को लेके, इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे आईआर के ही टॉपिक्स में दूसरे टॉपिक्स को देखिए। मिडिल ईस्ट लगातार चर्चे में है, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद, इसी के ऊपर अब्राहम एकॉर्ड, अमेरिका और ईरान का डिस्प्यूट, ईरान इजराइल डिस्प्यूट, मिडिल ईस्ट और इंडिया, इंडिया और ईरान, इंडिया और सऊदी अरब, इंडिया और यूएई। ये सारे टॉपिक इस साल के मेंस में आने ही आने हैं और आपके इंटरव्यू का 90% टॉपिक अकेले ये कुछ टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले हजारों सालों से चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि इजराइल का फालिस्तीन के सपोर्ट करने वाले मुस्लिम कंट्रियों के साथ बड़ा गुड और हेल्दी रिलेशन, यूएई से एग्रीमेंट हुआ, ईरान में ट्रंप के जाने के बाद से एटॉमिक रिएक्टर प्रोग्राम 2 दिन पहले 8 तारीख को फिर से शुरू कर दिया, ईरान और इजराइल का डिस्प्यूट देख ही रहे हैं, इंडिया का मिडिल ईस्ट में लगातार इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, चहबहार बंदरगाह बन रहा था, चाइना ने अब उसकी फंडिंग शुरू कर दी है, या ये कहिए चहबहार से भारत को बाहर कर दिया गया। सऊदी अरब लगातार भारत के सपोर्ट में है, कश्मीर पे भी रहे, जम्मू कश्मीर के पोजीशन पर पाकिस्तान का कहीं से पक्ष नहीं लिया, यूएई के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स में फैक्ट क्या है, सिचुएशन क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या चल रहा है और इससे भारत का क्या असर पड़ने वाला है, इतना हिस्सा ही आपका पीटी है और इतना पूरा हिस्सा निकाल ले तो यह आपका मेन है। और फिर 2 लाइन में आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे भाई, कि एक तरफ हम इजराइल से याराना बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान से भी है, तो इजराइल भारत का दोस्त है, ईरान तो भारत का दोस्त अब नहीं रहा, क्या कहेंगे। ठीक उसी तरह इंडिया एंड सऊदी अरब के रिलेशनशिप में नए टर्न क्या हो रहे हैं, या अब्राहम एकॉर्ड का फ्यूचर क्या है, ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन का क्या अप्रोच है। तो ये इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आपका आज अभी इस ड्यूरेशन में इंटरव्यू पड़ता है तो जरूर आपसे पूछेंगे, अगर आपका पॉल साइंस है तो आपसे और ज़्यादा पूछेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं आपके मिडिल ईस्ट वाले टॉपिक्स में। फिर आईआर का इसी में अगला टॉपिक है, क्या इंडियन ओशियंस में इंडिया का क्या एक्टिविटी रहा, भारत का क्वाड क्या रहा, कैसे रहा, पैसिफिक पॉलिसी आई है, एक ग्रुप्स बना है और कुछ मेजर इश्यूज हुए हैं। ठीक उसी तरह इंडिया का नेबर्स के साथ क्या रिलेशन चल रहा है। अभी आज की बात करें तो आज एस जयशंकर ने अनाउंस किया कि चीन अब पीछे हट रहा है, 10 तारीख है, 10 फरवरी, डेट याद रखिएगा। फिर इंडो नेपाल, ओली जी का कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था, जीटीवी पर सुधीर चौधरी इंटरव्यू ले रहे थे, लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। अफगानिस्तान, माफ करें थोड़ा ये गलत छप गया है, अफगानिस्तान, अमेरिका 17 साल बाद वापस जा रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान ने खुल के बोल दिया है कि भारत इस पीस एग्रीमेंट में कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, एक नया सरदर्द। ठीक उसी तरह सार्क को लेकर के क्या समस्या उभर के आ रही है, सार्क अब बेबस और लाचार हो चुका है। भारत ने सार्क के जगह पर लूक ईस्ट पॉलिसी को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। खाड़ी में कुछ नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, आंग सान सू जेल में जा चुकी हैं, सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है, चीन का कहर दिख ही रहा है। इस नक्शे को देखें तो ये वाला नक्शा एक 1 बेल्ट 1 रूट है, यहाँ पर भारत से झगड़ा चल रहा है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया से चल रहा है। तो अब चीन को जाने का एक ही रास्ता बचा है, म्यांमार होते हुए ये वाला। तो अब इसी रास्ते के ऊपर फोकस है क्या, क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बचा क्या ये। तो अब इसमें कुछ अगले इस साल की पूरी पॉलिसी इसी के ऊपर डिपेंड होने वाली है। आज के अगर अखबारों को देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू में पूरा का पूरा कवरेज किया गया है कि अगले इस साल मतलब अगले कुछ समय में बंगाल की खाड़ी में क्या क्या इनिशिएटिव हो रहा है। तो हमें पीटी के लेवल पर वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी जो भारत के साथ हैं, कि इन जगहों पर क्या है, कैसे है, किस तरह का एग्रीमेंट चल रहा है। पाकिस्तान से याराना दुश्मनी तो चल ही रही है, हर साल आपको पढ़ना पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ट्रीटी हुई, क्या हुई, कैसे हुई, श्रीलंका के साथ भी हो रही है। वाटर डिस्प्यूट और एनर्जी को लेकर के 2 नए इनिशिएटिव किए गए, श्रीलंका और बांग्लादेश। इस साल के आईएएस के पीटी में ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, अब्राहम एकॉर्ड वगैरह कई सारी चीज़ें लगातार पूछी जा रही हैं। तो आईआर के टॉपिक में
इंडिया एंड नेबर्स के साथ ये सारी चीजें हैं जो नवंबर तक लगातार इश्यूज में रही और चर्चे में रही। और इसी से एक और छोटा सा टॉपिक है, उसी में नेबर्स के बाद साउथ ईस्ट एशियन रिलेशंस के साथ क्या रहा। आसियान समिट हुआ, म्यांमार अभी भी चल रही है, वियतनाम के साथ जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ये ग्रुप आया हुआ है, ठीक है। और फिर यूरोप को लेकर के, अफ्रीका को लेकर या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में को लेकर के क्या रहा है भारत का स्टैंड और किस प्रकार की सिचुएशंस रहे हैं। ठीक उसी तरह इसी में जुड़ा हुआ है, अमेरिकी चुनाव के बाद ब्रिटेन ईयू से बाहर निकल रहा है, ब्रेजिट। फॉरेन पॉलिसी में कुछ चुनाव हुआ, एस जयशंकर की नई किताब आई, उसमें उन्होंने बताया कि मोदी एरा में क्या चेंज आया है और अगले कुछ सालों में क्या क्या चेंज आएगा। कश्मीर इशू, इंडो अमेरिका, इंडो रशिया, इस्लामोफोबिया, लैटिन अमेरिका, कोविड और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब है पहले आईआर में हम सिर्फ कोई आ गया तो भारत चीन संबंध, भारत म्यांमार संबंध ये सब पढ़ते हैं, नहीं, अब वो समय थोड़ा गुजर गया है। अब जो मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं या मैक्सिमम सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ये फॉर्म में पूछे जा रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका को लेके क्या क्या पॉलिसियां हो रही हैं, इन सारे जगहों पर भारत का स्टैंड क्या है, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, कौन कौन से मेजर एग्रीमेंट हो रहे हैं और कहां कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इससे भारत का इंटरेस्ट कहां तक इफेक्टेड हो रहा है, भारत के लिए क्या चैलेंज हो सकता है या भारत का नया रोल क्या होगा। ध्यान रखिएगा यही सारे फैक्ट आपके पीटी में होंगे। इसको मेंस में 120 वर्ड्स, मेंस में 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स में मिला देंगे तो ये आपका मेंस का टॉपिक हो जाएगा और फिर 2 से 5 लाइन का यही आपका कंक्लूजन, आपका एक तरह से कहा जाए तो इंटरव्यू के सवाल होंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेजर यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको आईआर के इस टॉपिक्स में पढ़ने हैं। चौथे टॉपिक को लेते हैं, इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, लगातार चर्चे में है। एग्रीकल्चर लॉ अभी भी चर्चे में है। एनिमल हस्बेंड्री को लेकर नया पहल किया गया है, फूड प्रोसेसिंग के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर ट्रेड और एग्रीकल्चर, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो एग्रीकल्चर के बारे में ही है ये। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें यही जानना है कि नए प्रोविज़न क्या है, यह पहले से कैसे अलग है, किस बात को लेके इस समय प्रोटेस्ट या आंदोलन हो रहा है, ये नहीं कि किस नेता ने क्या कहा, इनके आंदोलनकारियों का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है और उसकी एनालिसिस रिपोर्ट, ये आपका मेंस हुआ। और इसमें क्या मेजर चेंज किए गए हैं ये आपका पीटी हुआ। जैसे इसी से जुड़ा हुआ है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके ऊपर भी एक अलग पूरी वीडियो बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं। कब आया, कैसे बना, क्या हुआ, क्या असर पड़ा, क्या लेके विरोध चल रहा है, क्या उसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी से जो आपको देखनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक। उसमें नई पॉलिसी आई है, एमएसएमई को लेके गवर्नमेंट की नई कैटेगरी बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट ने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं और मिनरल्स पॉलिसी आई है। तो ये 4 चीजें ही हैं जो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाननी है इस बार के लिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है और लेबर लॉ में कुछ चेंज हुआ है। लगातार ये को विरोध हुआ कि मोदी सरकार ने कोविड के दौरान ये किया, वो किया, ऐसे किया। तो एम्प्लॉयमेंट में ये 2 ही टॉपिक्स हैं जो आपको जानने हैं। फिर बैंकिंग, अभी भी बैंक का पैसा लगातार डूब रहा है। बजट में भी अनाउंस किया है कि बैंकों का मर्जर होगा। एनपीओ को लेके कौन से कानून, जैसे सरफासी एक्ट सुना होगा आपने, मर्जर पॉलिसी चल रही है और लेंडिंग पॉलिसी को लेकर के कुछ चेंज हुआ है और कोऑपरेटिव बैंक को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ नए अनाउंसमेंट किए हैं। तो बैंकिंग के सेक्टर में ये 4 चीजें हैं। बाकी आरबीआई की स्थापना कब हुई, गवर्नर कौन है और कितने मेंबर हैं, नोट कौन निकालता है, ये ल्यूसेंट मार्का जो जीएस टाइप के होते हैं, वन लाइनर फैक्ट, अब इनका जमाना गया। अब सब जगह पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनपीओ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने 3-4 कानूनों को मर्ज करके कुछ नया बनाया है, बजट में भी अनाउंस हुआ। तो वो क्या है, कैसे है, जो सारे सवाल पीटी के होंगे और मेंस के होंगे वो इस टॉपिक से ही जुड़ होंगे। अब टैक्स में
टैक्स रिफॉर्म या फिर सोशल टैक्स एक्सचेंज और जीएसटी को लेकर के जो कंट्राडिक्टरी है सेंट्रल और स्टेट को लेकर के, ये तीन चीजें हैं जो आपको जाननी है टैक्सेशन में। अब इसी में कुछ नए रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स की बात करें तो पॉवर्टी इंडेक्स आया हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट भी आई हुई है, ये भारत सरकार ने दिया है, ये वर्ल्ड बैंक का रिकमेंडेशन है। ये दो टॉपिक के बाद अब इसमें जो और नए जानने हैं वो ये है, क्या इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज हैं, और एफडीआई को लेकर के कुछ पॉलिसी में चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर में अब जाके एफडीआई 49% से शायद 74% या 71% बजट में अनाउंस किया गया। तो ये क्या है, कैसे है, किस तरह है, और एक तरह से पूरे के पूरे कोविड ने हमारी इकॉनमी को कैसे इफेक्टेड किया। इस बीच एक आत्मनिर्भर भारत में पीएम साहब ने कुछ अनाउंसमेंट किए, वो सब क्या है। 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई और उन्होंने कहा कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो इतने स्टेट में इतने % पर बांटिए। और फिर उसके पहले के जो फाइनेंस कमीशन थे, मतलब देखिए जैसे ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक 15 फाइनेंस कमीशन, इसके हेड है एनके सिंह, इसका ड्यूरेशन था 20 से 25, इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया 21 से 26। और इसने अपने रिकमेंडेशन में कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम 100% है तो 41% फंड स्टेट्स के बीच में अलॉट करना होगा। ये एक है। अब कौन से मेथड पे अलॉट करना है, क्या कोई मेथड में चेंज आया है, और आपके स्टेट मतलब यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में किस बेस पर पैसा ज्यादा या कम दिया गया, पिछले बार कितना दिया गया, इस बार कितना दिया गया, ये सारे एस्पेक्ट इसमें आपको पढ़ने हैं। इसी का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका पीटी है। एनालिटिकल रिपोर्ट 120 वर्ड या 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आपका मेंस है। और 2 लाइन फिर आपसे पूछेंगे कि क्या बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना चाहिए, तो बोलिए फिर सरकार क्यों नहीं दे रही है, नीतीश बाबू तो मांगे जा रहे हैं। तब आपके पास 2 या 3 लाइन का फैक्ट होना चाहिए। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो आपके मार्क्स मोर देन 60% के कट ऑफ के ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इकॉनमी में इस सेक्टर में फिस्कल के बाद लास्ट इसी में सेक्टर में है सेवा क्षेत्र में ई कॉमर्स पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल सीधे समझ लीजिए क्या, राजधानी है, एक राजधानी अंबानी की चलेगी, दूसरा अडानी की चलेगी, तीसरा कुछ और। जैसे टेलीफोन लेने जाते हैं ना, तो पहले क्या था, भाई साहब नहीं लगेगा, अर्थात किस कंपनी का था, बीएसएनएल। अब आइडिया है, वोडा है, जियो है, ये है, वो है। तो पहले ट्रेन थी भारत सरकार, अब ट्रेन चलेगी किसकी, रिलायंस की चलेगी, अंबानी की चलेगी, अडानी की चलेगी, टाटा की चलेगी, हमारी और आपकी भी चल सकती है। इसी को बोलते हैं पीपीपी। पी 3 है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये एक मॉडल है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर का मिला जुला रूप। इसी में एक छोटा सा शब्द एक बार आया था, बोल्ट क्या होता है। बी से बनाओ, ओ से ऑपरेट करो, एल से लीज पर दो, टी से ट्रांसफर करो। बिल्ड, ऑपरेट, लीज एंड ट्रांसफर, ये तो कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। हवा नहीं लगता स्टूडेंट्स को कि कैसे सवाल आ गए, लेकिन इस बार पीपी को लेके क्या हुआ, बजट में क्या कहा गया, और लास्ट विवेक देबरॉय कमेटी से लेके कई तरह की कमेटियां बनी और उन कमेटियों ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, उस सब चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई, फिर रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, बिजनेस रिफॉर्म से लेके इनोवेशन और स्टार्टअप को लेके गवर्नमेंट ने कुछ कुछ नए नए रिपोर्ट्स और इंडेक्स और गाइडलाइन इशू किए। तो जो आप ट्रेडिशनल इको पढ़ते हैं, उन सारे ट्रेडिशनल इको में आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये था टिल नवंबर 2020 तक के इकोनॉमिक सेक्टर के मेजर अपडेट्स। इसी को आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमी के साथ जोड़ के पढ़ना है। यहां पर पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लेवल के सारी कैटेगरी में हमने टॉपिक्स को बांट करके आपको समझाया। 5वां सेक्शन है आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाता है। अब एनवायरनमेंट के सेक्शन में टिल नवंबर तक क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा उसकी बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का इंडेक्स आया है, इसमें सब बताया गया है कि भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसकी क्या पोजीशन है। फिर कूड़ा करकट प्रबंध मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कुछ रिपोर्ट्स आई है। कुछ
फिस्कल ट्रांसफर की बात की जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को शॉर्ट आउट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फिर से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पैसे का इधर उधर ट्रांसफर हो, तो उसके लिए एक पॉलिसी आई है। फिर इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो वो क्या है? नमामि गंगे बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। उसी तरह ये जो कोरल है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट आई है, अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में आई है, और एनिमल बर्ड कंजर्वेशन, जो बाहर से विदेशी पक्षी आते हैं उनके बारे में। आपको बस इतना जानना है कि इसमें इस साल क्या चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि प्रदूषण के बढ़ने से, पॉल्यूशन के बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से विदेशों से जो पक्षी आते थे हमारे यहाँ, उनमें इतने की कमी आई है। इसकी एक रिपोर्ट आई है, पीटी में यही पूछेगा। उस रिपोर्ट का नाम, कितने % की कमी आई है, कहाँ से भारत में बर्ड्स आते हैं। अब कहाँ से आते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशनल जीएस। इस साल क्या हुआ है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। दोनों को मिला देंगे तो आपके पीटी के सवाल होंगे, और दोनों को मिला देंगे तो आपके मेंस के भी सवाल होंगे, ठीक है। और जिनका ज्योग्राफी है तो उनसे डिटेल पूछेंगे क्या, कि इन सब के बारे में आपका क्या कहना है। जो बाहर के पक्षी आते हैं हमारे यहाँ, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसे ही चले आते हैं मुंह उठा के घूमने, या फिर जाड़े की छुट्टी और गर्मी की छुट्टी बनाने, और इसी में टिड्डी भी आ गए। तो भैया टिड्डी काहे आते हैं, टिड्डी क्यों आ रहे हैं, टिड्डी के आने से क्या असर पड़ा, और टिड्डी हमारे फसल चट कर गए तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। न्यूज में खूब सारी बातें आती हैं, बट आपका जो माइंड सेट है इन्हीं 4 चीजों के ऊपर होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगला टॉपिक इसी में है। क्या आए है, तो पॉल्यूशन के ऊपर रिपोर्ट आई, सेफ कोल टेक्नोलॉजी कुछ नए डेवलप हुई है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की पॉलिसी आई है, उसमें एक बैटरी चलित व्हीकल्स भी आई है। वाटर पॉल्यूशन की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर आर्सेनिक इतना है, इससे कैंसर हो रहा है, इससे वो हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, आप इस यहाँ आइए तो बंगाल में मैक्सिमम लोग आपको पेट की बीमारी से इफेक्टेड मिलेंगे। बिहार में चले जाइए तो कोसी बेल्ट है, उस कोसी बेल्ट में मैक्सिमम वुमेन्स को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। थोड़ा उत्तर बिहार में चले जाइए तो मैक्सिमम लोगों को पेट में पथरी या किडनी स्टोन टाइप की बीमारी हो रही है। इसी तरह एक पर्टिकुलरली भारत के जितने भी वाटर एरिया हैं उनमें 17 डिवीजन किए गए हैं, और उससे वाटर से क्या क्या पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में बात करी गई। अर्थात बिहार की अलग रिपोर्ट है, यूपी की अलग रिपोर्ट है, राजस्थान की रिपोर्ट है। बहुत भयानक रिपोर्ट है, और पढ़ा लिखा आदमी अगर उसको पढ़ ले तो ऐसे ही आधा पागल हो जाए। क्या कि अब हर जगह बीमारी ही बीमारी है, तो पानी पीने में उसको डर लगेगा। पहले होता था कि घर में कोई आए पीने को पानी देते थे, अब कोई पानी देता है तो डर जाते हैं कि कहीं ये पानी पोल्यूटेड तो नहीं है, बिस्लरी का बोतल है तो ठीक है, नहीं है तो इतना डर ज़्यादा कायम हो गया। तो ये आपके डर को और बढ़ाएगा। क्या, तो एयर पॉल्यूशन के ऊपर नए माफ करें, वाटर और एयर पॉल्यूशन पर कुछ नए रिपोर्ट्स आई है। फिर ग्राउंड वाटर को लेकर के बात कही गई कि इंडिया का ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है। पीटी में इस बार ये सवाल आया था। और प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि क्या, कि इतने माइक्रोन से इतने माइक्रोन तक प्लास्टिक या उसके क्या असर, या वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या इफेक्ट डालता रहा। फिर इसी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी रिपोर्ट आई है। इस बार का मेंस का सबसे हॉट टॉपिक है, कोविड ने क्या असर डाला, इसको चेंज कैसे, कंट्रोल कैसे किया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी रही। इस बार के मेंस के टॉपिक में ये सबसे हॉट टॉपिक होगा। कोविड ने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, जैसे मास्क है, जैसे सैनिटाइजर है, वगैरह वगैरह, उसमें डिजास्टर किस तरह रहा। साइक्लोन और इंटो साइक्लोन हर साल आते हैं और झक मार के हर साल आपको पढ़ना पड़ेगा। टिड्डी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इस साल पक्का है पीटी में इस तरह से क्वेश्चन आए। टिड्डी कहाँ है, कहाँ से आते हैं, किस मौसम में आते हैं, क्यों आते हैं, टिड्डी कितने प्रकार के होते हैं, भारत में टिड्डी कौन सा आया, इसको बचाने के लिए कौन सा केमिकल छिड़का जाता है, उस केमिकल से गिद्ध खत्म हो गए हैं, कौन सी बीमारी होती है। मेरे ख्याल से ये सबसे हॉट और डेंजरस टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आमतौर पर स्टूडेंट्स लोग सिर्फ इसके कुछ सतही चीज़ें पढ़ लेते हैं, टिड्डी आया टिड्डी आया, लेकिन जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बताएं तो पीटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में सिर्फ 20 वर्ड से ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि टिड्डी अटैक हो रहा है, कारण, टिड्डी अटैक को रोकने की गवर्नमेंट की पॉलिसी, और कौन सा केमिकल यूटिलाइज किया जाता है इस टिड्डी अटैक को रोकने के लिए। तो इन्वायरमेंट के सेक्टर में
यही कुछ मेजर टॉपिक हैं जो आपको टिल नवंबर तक के चीज़ों के ऊपर पढ़ना है। अगला टॉपिक है सिक्योरिटी रिलेटेड। हर साल की तरह इस साल भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। चीनी ऐप को बैन किया गया, इतने बैन किया गया, बट किस एक्ट के तहत बैन किया गया। साइबर सिक्योरिटी को लेके कई तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, चीन और अमेरिका इसके ऊपर भिड़ रहे हैं। मान लीजिए अमेजॉन से आपने कोई सामान मंगाया और वो सामान हांगकांग या संघाई से आ रहा है और उसी समय चाइना ने शट डाउन कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, पेमेंट आपने दे दिया, तब क्या होगा। तो इसी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है कि पहले ट्रेड तो भाई जहाज़ से, प्लेन से होता था, अब ट्रेड भाया इंटरनेट से भी हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेके पूरे वर्ल्ड में क्या बन रहा है, तो एक एटमॉस्फेयर बन रहा है, कुछ कानून है, कुछ एक्ट हैं, तो वो क्या है। टेररिज्म के ऊपर कुछ पॉलिसी बनी है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के क्वाड में कुछ बातें हुई हैं, तो वो क्या है। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके एक पर्टिकुलरी कमेटी आई है, उस कमेटी के रिपोर्ट के ही तहत बॉर्डर को नए सिरे से सिक्योर किया जा रहा है। कुछ मिसाइल्स बॉर्डर पर भी लगाए गए हैं, वो क्या है। नागा पीस लगातार पिछले 70 सालों से चर्चे में। बोडोलैंड तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ है और एक नॉर्थ ईस्ट में ब्रू रिफ्यूजी का लेकर के इशू है। इसमें क्या इनिशिएटिव हुए हैं और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक उसी तरह स्पेस वॉर है, डिफेंस पॉलिसी है, एटॉमिक रिएक्टर पॉलिसी है, समुद्री डाकुओं को रोकने के कुछ नए चीज़ें हुए हैं और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड इतने टॉपिक हैं जो टिल नवंबर तक इम्पॉर्टेंट रहें। इसमें हमें बस वही जानना है कि नया इनिशिएटिव क्या हुआ, पुराना क्या क्या रहा है, क्या प्रोविज़न रहा है और इसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल बोडो डिस्प्यूट, ये 120 वर्ड से ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और पीटी के लेवल पर ये जानना है कि इसके पहले जो बोडो के साथ एग्रीमेंट हुआ था वो क्या था और अभी जो हुआ है वो क्या है। तो यही 2-3 फैक्ट हैं। इन सब के ऊपर 15 से 20 मिनट के टॉपिक से ज़्यादा, कुल मिला के देखा जाए तो 5 घंटे भी अगर आप सिक्योरिटी को दे देते हैं टॉपिक्स को, तो पूरे 1 साल का कवरेज आपको मिल जाएगा पीटी मेंस और इंटरव्यू के लेवल पर। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड को लेके क्या पॉलिसी अपनाई, कोविड एक अलग टॉपिक है, फिर भी यहाँ जानना है। क्या रिपोर्ट्स आए हैं, फ्यूल सेल को लेके गवर्नमेंट के कुछ नए रिकमेंडेशंस आए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर और थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। ये सब पहले से चल रहा है, बस ये नई चीज़ें आ गई हैं। इसमें क्या क्या नए नए इनिशिएटिव हुए हैं ये तो मेंस में भी आ चुका है इस बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5G, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेटा मैनेजमेंट में, साइबर फिजिकल सिस्टम में, डार्क नेट को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें भी हेल्थ है, अल्टरनेटिव एनर्जी है, IT कंप्यूटर है और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में GM क्रॉप को लेकर नई रिपोर्ट, जीन थेरेपी पर और कुछ अंतरिक्ष में या स्पेस में इनिशिएटिव हुए हैं। साइंस के फील्ड में ये सारी एक्टिविटी इस साल के नवंबर तक की घटनाओं में है। ठीक है, एक टॉपिक छोटा सा लेते हैं जैसे 5G, ये 4G से कैसे अलग है, इसमें डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होगा, किस तरह होगा। पीटी में इतना ही आएगा और मेंस में सिर्फ आपको 20 वर्ड्स पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की और ज़रूरत है ही नहीं। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो मेरे ख्याल से 5 मिनट का टॉपिक है 5G। ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, कैसे है, किस तरह है, भारत सरकार ने क्या प्रोविज़न किया हुआ है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसके नेगेटिव, भारत के लिए क्या अचीवमेंट हो सकता है, भारत के लिए क्या चुनौती। कुल मिला के देखा जाए तो 10 लाइन का मैटर चाहिए ये मेंस के लिए और 5 फैक्ट होना चाहिए पीटी के लिए। 15 मिनट से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आपको एग्ज़ाम तक, एक सिलेक्शन के बाद तक इसके बारे में और सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हमारा माइंडसेट इस टॉपिक के लिए तैयार नहीं रहता। हम पढ़ते जाते हैं। अगर आप पहले ही डिसाइड कर लिए कि भाई हमको मैक्सिमम 20 वर्ड्स जानना है और मैक्सिमम 10 लाइन्स हमको पॉइंट्स निकालने हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी। यही काम तो हम जैसे एक्सपर्ट आपके लिए कर रहे हैं कि इसमें से एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या टॉपिक हो सकता है। पीटी मेंस और इंटरव्यू के लेवल पर हम सिर्फ उतना ही बताएंगे। बाकी की कहानी जाननी है तो नीचे द हिंदू डेट डाल देंगे, पूरा 1 पन्ना अखबार का है, पढ़ते रहिए।
आपको बस ये 5 से 10 लाइन ही एग्जाम के लिए लेके जाना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको एग्जाम के लेवल पर नहीं है। तो ये था साइंस का टॉपिक। इसी से अब जो हमने अपने इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है वो इसी के ऊपर है, नाम ही रखा है ऑब्जर्वर आईएएस करंट अपडेट। इसमें हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, आईआर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जितने भी करंट एक्टिविटी हैं उनके साथ कवरेज या उनके साथ जुड़ाव। और जो पूरा आपका कोर्स है वो पीटी, मेंस, एसे और इंटरव्यू बेस्ड कोर्स है। एक लाइन न इधर न एक लाइन उधर। जैसे मैंने कहा, कोविड के बारे में आपको सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है पीटी के लिए और 15 मिनट पढ़ना है मेंस के लिए। इसके अलावा आपको 1 घंटे से ज़्यादा कोविड के ऊपर टाइम ही नहीं देना है। पूरा मैगजीन उठा लीजिए, अखबार उठा लीजिए, सिविल सर्विसेज के नोट्स उठा लीजिए। पागल बना दे रहे हैं कोविड के ऊपर पढ़ पढ़ के। 1 से 2 सवाल पीटी में आएगा और मेंस में कुछ उसके एनालिटिकल रिपोर्ट आएंगे। क्या आ सकते हैं मैं आपको पिछली वीडियो में आपको कोविड के ऊपर जो वीडियो है उसमें पूरा मैं बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो आपके इंफॉर्मेशन होंगे वो एकदम वर्ड लिमिट में होंगे, 20 वर्ड, 50 वर्ड, 100 और 250, और एसे के लिए 1200 वर्ड। ऐसे में आपको फॉर्मेट देंगे और फॉर्मेट को देने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं और कुछ उसका मॉडल आंसर भी। ठीक उसके बाद हर एनालिसिस जो आपका डिपेंड होगा वो एग्जामिनेशन के बेस्ड पर होगा, न एक लाइन इधर न एक लाइन उधर। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। क्या? बोडोलैंड। अब बोडोलैंड में जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन बेस्ड क्या होगा सबसे पहले जानेंगे। पीटी के ऊपर हमसे क्या पूछना है और मेंस के लेवल पर कितने के सवाल बनेगा, तो 20 वर्ड्स या 120 वर्ड्स। इसी को इस पूरे अप्रोच के साथ बोर्डो की पूरी एनालिसिस करेंगे। हिंदू उठा के देखिए अखबार, लगातार 3 दिन तक 3 पन्ने का मैटर दिया, पागल हो जाएगा आदमी पढ़ के। हम पढ़े तो क्या पढ़े। ठीक उसी के साथ साथ जितने न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, उनका कवरेज और उनका जीएस से जुड़ाव। हर टॉपिक में मैं डेट डाला हूं कि आज के हिंदू अखबार से ये लिया गया है, आज के इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। मैंने मैगजीन को छुआ भी नहीं है। इनफैक्ट आपको धीरे धीरे पता लगेगा, कई सारी मैगजीन्स में पिछले कई सालों से मैं लिखता रहा हूं। मैंने सिर्फ प्राइमरी रिसोर्स को कलेक्ट किया है और आपके हर इंसिडेंट में न्यूज़पेपर का डेट भी मेंशन होगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये हिंदू के 22 दिसंबर 2020 का टॉपिक है। ठीक उसके बाद सिर्फ स्पेशल फोकस है इस बार के आईएएस के एग्जामिनेशन में, और ये जो पीटी, मेन और इंटरव्यू, ये तीनों उसमें कवर होंगे। कोर्स का ड्यूरेशन अभी डिसाइड नहीं है, क्लास जरूर डिसाइड है 2 घंटे की। कोर्स 1 मार्च से लगभग चलना ही चलना है और हर चीज का रिटर्न पढ़ाने के बाद आपके पास इसका मैटर भी जाएगा पीडीएफ के रूप में, हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग फॉर्म में। पीटी का मैटर कॉमन होगा, मेंस का मैटर अलग अलग होगा। तो मान के चलिए कि 1 मार्च से लगातार ये बैचेस चलेंगे ही चलेंगे। इतने टॉपिक होंगे करंट अफेयर्स के रूप में, ये सारी चीजें आपसे कवर करने का एक प्रयास किया जाएगा। तो ऑब्जर्वर आईएएस टीम के तरफ से ये जो आपको एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि करंट अफेयर्स की क्लास में नवंबर तक ये टॉपिक होंगे। कल हम अपने लेक्चर में बताएंगे क्या कि दिसंबर के 1 महीने के टॉपिक्स में आपको क्या पढ़ना है। उसमें हम न्यूज़पेपर के डेट भी मेंशन करके लाएंगे कि इस तारीख को डेट है, इस तारीख को ये न्यूज़ आई और इससे पीटी, मेंस और इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। उसके कुछ मॉडल भी आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर ये टॉपिक है तो पीटी में क्या सवाल बनेगा, मेंस में, इंटरव्यू में और एसए में। तो कल के भी इस वीडियो का सेकंड पार्ट, कल वाले टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस ऑब्जर्वर आईएएस के प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट चीज़ें कैसे दी जाएंगी और यह क्लासरूम प्रोग्राम कैसे अन्य और क्लास से अलग है, ये थोड़ी सी आपको फील आ रही होगी। लोग करंट अफेयर्स के नाम पर फैक्ट लिखाना शुरू कर देते हैं, 1 लाइनर फैक्ट्स। मार्केट में जाइए तो 1 लाइनर फैक्ट से भरा है। हिंदी बेल्ट का पूरा मार्केट इससे भरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, कभी भी यूपीएससी और आईएएस लेवल में भी 1 लाइनर फैक्ट्स कभी नहीं आते। स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज का भी क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी का लेवल आईएएस से कहीं ज़्यादा ऊपर होते जा रहा है। मेंस का तो उठा के आप पकड़ लेंगे कि 2 क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एक तरह से कहिए आईएएस से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। यूपी भी उन्हीं के ऊपर। इस बार यूपी पीसीएस के एसए के पेपर को देखिए, आईएएस तो स्टेट लेवल के भी पेपर्स को आप कम मत समझिएगा।
करंट अफेयर्स का अप्रोच भी यही रहेगा। हमने 2 सेक्शन बांटे हैं, पढ़ाने के बाद हर फैक्ट को एग्जाम रिलेटेड, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज का भी प्रोविज़न रखा गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, कि आपने जो पढ़ा है यूपीएससी का जो ट्रेंड है, पेपर का अप्रोच है, उस ट्रेंड को आप फुलफिल फॉलो कर पाते हैं या नहीं, ये आपको टेस्ट देने के बाद पता लगेगा। तो ये सारी कुछ बातें थी जो ऑब्जर्वर आईएएस के टीम की तरफ से हमने आपको रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है बातें अच्छी लगी होंगी और समझ में आए होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे।